बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, AR फूड्स में मैं आपको वेलकम करती हूँ। आज हम बनाएंगे इमली की खट्टी मीठी चटनी। इमली की चटनी बनाने के लिए इमली मैंने 200 ग्राम ली है और उसके लिए मैंने ये एक हाफ टी स्पून जो है लाल मिर्च पाउडर और काला नमक लिया है और 1 टीस्पून जो है मैंने सफ़ेद ज़ीरा भुना पिसा हुआ लिया है और 1 टीस्पून जो है मैंने सौंफ ली है और एक पूरी डली गुड़ की ली है। इसमें चाहें तो आप चीनी भी डाल लें, गुड़ डालेंगे तो गुड़ से टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। और थोड़ा सा काला नमक लिया है। सबसे पहले करेंगे हम फ्लेम ऑन। इसको मैंने इमली को गर्म पानी में भिगो के रखा था और इसका पल्प मैंने निकाल लिया है, गुठलियाँ वगैरह छान ली हैं और नीचे अक्सर थोड़ी सी डस्ट वगैरह आ जाती है, कचरा थोड़ा आ जाता है, वो उतना नीचे से मैंने रिमूव कर दिया है। बाकी का जो है मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके छान के रख दिया है, इसको बाद में छानने की ज़रूरत नहीं है। अब ये पकने लग जाए फिर इसके अंदर चीज़ें डाल लेंगे। अब इमली की चटनी हमारी पकने लग गई है। इसमें सबसे पहले मैं नमक मिर्च डालूंगी, ज़ीरा भी साथ ही डाल दूंगी और गुड़ और ये सौंठ। जो नमक है, नमक सबसे लास्ट में हम डालेंगे। ये थोड़ा इसमें मैंने ये इसका गुठलियाँ वगैरह उनको इनका पल्प जो है वो निकालने के उसमें पानी थोड़ा सा मेरे से ज़्यादा डल गया था। ये अभी थोड़ी देर में ड्राई हो जाएगा। इसको मैं थिक करूँगी अच्छी तरह से जितनी चटनी होती है। विवश चटनी हमारी जो है गाढ़ी होना शुरू हो गई है। इसमें मैंने चेक किया है, इसमें मुझे गुड़ की जो मिकदार है वो कम लग रही है, इसलिए इसमें मैं गुड़ का इतना पीस और डालूंगी। अगर थोड़ा सा ज़्यादा भी डल जाए तो गुड़ का कोई नुकसान नहीं है। और काला नमक जो है सबसे लास्ट में डालूंगी। काला नमक डालने से ये चटनी काफ़ी टाइम तक चल जाती है और ख़राब नहीं होती। इसमें सिरका डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको थोड़ा और पका के थोड़ा और गाढ़ा करूँगी मैं। अब माशाल्लाह से चटनी हमारी थिक हो गई है। इसने ठंडा होने के बाद और थोड़ी थिक होगी, इसलिए इसमें मैं काला नमक डालूंगी। काला नमक डाल के इसको मैं उतार लूँगी। ये इसमें ये मैं पीसीज इसके डाल रही हूँ काले नमक के। ये इसमें हल्के हल्के हल हो जाएंगे और इससे चटनी भी काफ़ी दिन तक ख़राब नहीं होगी, महफूज रहेगी। इससे पिसा हुआ नमक मैं इसलिए नहीं डाल रही कि वो मुझे अच्छा नहीं लगता। एक दो दफ़ा मैंने इस्तेमाल किया है तो उसमें मुझे थोड़ा मिलावट वाला लगता है, उसमें कोई टेस्ट नहीं आता। काला डली का नमक डालो तो उसमें बहुत अच्छा से टेस्ट आता है। अब इसको मैं ठंडा करूँगी। ठंडा करके इसको मैं किसी बोतल वगैरह में रख लूँगी। अच्छी तरह से ठंडा करने के बाद फिर रखूँगी। वीवर्स चटनी माशाल्लाह से हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। ठंडी होकर अभी ये और थिक होगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको हमारी आज की ये चटनी की वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।